पिछले कई सालों से मैंने अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ऑलमोस्ट कोशिश किया कि हर एक सीक्रेट जो मेरे पास था मैं शेयर कर दूं ऑलमोस्ट, लेकिन सारे नहीं किए थे मैंने। कुछ रह गए थे जिनको आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको मजा आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। गुलाम अली है, ओनर ऑफ GMS डिजिटल्स। मैं पिछले 8 साल से 100+ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं थ्रू SEO। और इस वीडियो में आपको मोस्ट अंडररेटेड SEO टिप कह लें या इनको सीक्रेट्स बोल लें, इट्स अप टू यू, मैं वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और पहली जो सबसे मोस्ट अंडररेटेड SEO टिप है वो ये है कि आपको अगर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड करने, आपके पास बजट नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, लेट मी टेल यू सीक्रेट कि कैसे आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हो। कितना सिंपल है अभी आप देखना। आपकी एक वेबसाइट है, जिस भी निच में है कोई मसला नहीं है, उस निच के अंदर ऑल यू नीड टू डू इज जितनी ज्यादा हो सके हाई क्वालिटी पिक्चर्स को जनरेट करके उनको अपलोड कर देना है। कहां पर अपलोड करना है? बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, पिक्सेल्स है, पिक्साबे है, अनस्प्लैश है। इन पे अकाउंट क्रिएट करें, इमेजेस को जाके वहां पे अपलोड कर दें एंड दैट इज इट। होगा क्या, लोग अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने आर्टिकल्स के लिए जब पिक्चर्स यहां से डाउनलोड करेंगे फॉर फ्री और वो यूज करेंगे अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप जस्ट उनको ट्रेस करके उन बंदों को बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई साहब आपने पिक्चर यूज की है, मुझे क्रेडिट दे दें इसका, यानी कि बैकलिंक दे दें। और ट्रेस कैसे करने, लेट मी टेल यू। रिवर्स इमेज सर्च करके आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि भाई साहब जो जो पिक्चर्स लोगों ने यूज की हैं वो कौन है, उनकी साइट्स क्या हैं, आप एग्जैक्टली देख सकते हो। एंड उसके बाद आपने उनको कॉन्टेक्ट करना है। आई वुड रिकमेंड कि अच्छा जेन्युइन मैसेज लिखें कि भाई साहब आपने ये पिक्चर्स यूज करी हैं, परमिशन भी नहीं ली, इट्स ओके, अब बस आप ये करें, इस पिक्चर के साथ मुझे क्रेडिट दे दें, यानी कि ये मेरी साइट है और मुझे यहां से एक लिंक दे दें। अब इस प्रोसेस को करने में मे बी अगर आप 100 ईमेल्स भी करते हैं, आपको 10 बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं, दैट इज वर्थ इट, बिकॉज वो बैकलिंक्स रियल होंगे, हाई क्वालिटी होंगे, कॉन्टेक्चुअल होंगे। और ऐसे बैकलिंक्स लेने के लिए कम से कम भी आपको $100 से $150 पर लिंक स्पेंड करना पड़ता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। बाय द वे, अगर आप और SEO सीखना चाहते हो, यूट्यूब पे रिसेंटली मैंने एक कोर्स अपलोड किया, फ्री है, 4 से 5 घंटे का, मे बी वहां पे जाएं, आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं सिखा। टिप नंबर 2 इज फास्ट इंडेक्सिंग विद इंटरनल लिंकिंग। देखें, आप जब भी साइट बनाएंगे, सबसे बड़ा आपका जो सरदर्द होगा वो ये होगा, यार वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, क्या करूं? लेट मी टेल यू सीक्रेट, आपने इंटरनल लिंक्स की पावर को यूज करना है। अब ये इंटरनल लिंक्स बड़ा मैजिकल काम करते हैं। लेट मी टेल यू, आप अपनी वेबसाइट पे जो भी पेज बनाते हैं, किसी ना किसी पेज पे कुछ ना कुछ बैकलिंक्स तो होंगे। उस पेज के अंदर से आपने लिंक देना है, भला किस पेज को? जो नया पब्लिश हो रहा है अभी। उस नए पेज को गूगल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे उसको बैकलिंक्स मिल रहे हैं, जबकि उसको सिर्फ इंटरनल लिंक दिया आपने। करना आपको क्या है, जब एक नया पेज आप पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, फ्रेश पेज पब्लिश करते हैं, उसको अपनी वेबसाइट के किसी एग्जिस्टिंग पेज से इंटरनली लिंक कर दें और उन पेजेस के थ्रू अब गूगल का क्रॉलर जो होगा इंटरनल लिंक की हेल्प से उस नए पेज पर आएगा और जल्दी उस फ्रेश पेज को इंडेक्स करेगा। और अगर वो कीवर्ड लो कंपटीशन हो तो उसको फास्ट रैंकिंग भी मिलेगी। थर्ड टिप इज अनटैप्ड कीवर्ड्स विद गूगल सर्च कंसोल। अब ये चीज आप में भी पहली दफा सुन रहे हैं। आपकी कोई भी साइट होती है, आप सर्च कंसोल ऐड कर देते हैं उसमें, राइट? गेस व्हाट, सर्च कंसोल के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर गूगल आपको ये बता रहा होता है कि भाई साहब ये वाले कीवर्ड्स आप आसानी से रैंक कर सकते हो और ये पहले से रैंक कर रहे हैं आपके, जबकि आपने इनके लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, तो थोड़ी सी मेहरबानी करके ऑप्टिमाइज कर लो, मैं और रैंक कर देता हूं। होता कैसे, लेट मी टेल यू। आपने सर्च कंसोल में जाना है, परफॉर्मेंस के टैब पे जाना है और क्लिक करना है ऐड फिल्टर पे, क्यूरी पे जाना है एंड कस्टम रेजेक्स। यहां से आपने ये जो कोड है रेजेक्स का, इसको पेस्ट कर देना है। अब आपके पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की एक लिस्ट निकल के आएगी जिनके ऊपर आप इंप्रेशंस ले रहे हो। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं बट क्लिक्स नहीं मिल रहे बिकॉज अभी रैंकिंग डाउन है। करना क्या है, इन कीवर्ड्स को पकड़े, 1 बाय 1 गूगल में सर्च कर लें और देखें जाके कौन से वो पेजेस हैं जो आ रहे हैं इन कीवर्ड्स के लिए। पेज ओपन करें, उसके अंदर जाके हर एक कीवर्ड जिसके लिए ये पेज रैंक कर रहा था इसको ऐड करें, थोड़ा कंटेंट ऐड कर दें, इसके रेलेवेंट कंटेंट बनाएं। टाइटल में अगर हो सके तो, जबरदस्ती नहीं, हो सके तो कर दें, अदरवाइज इट्स ओके। अब ये पेज और ऑप्टिमाइज हो चुका है फॉर दैट कीवर्ड। उस कीवर्ड के लिए ये रैंकिंग ले लेगा, मे बी और के लिए लेता है या नहीं लेता, इन पे तो लेना पहले आप रैंकिंग्स। दैट्स हाउ यू डू इट। अब अगर आपकी टूल वेबसाइट है, उसके लिए भी अब आपको एक ट्रिक बताता हूं रिसर्च करने की। आप Ahrefs के अंदर किसी भी बड़ी वेबसाइट को पकड़ें, टूल्स वेबसाइट को, उसको इंसर्ट करें Ahrefs में, उसके कीवर्ड्स को फिल्टर लगा के सॉर्ट कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक। यहां से आपको अनटैप्ड टूल्स कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे। फर्दर इस प्रोसेस को मैंने इस YouTube वीडियो में एक्सप्लेन करा है, आप जाके वॉच करें, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। टूल्स वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनती है, रिसर्च कैसे होती है। बाय द वे, 25 नवंबर से हमारा 5 माह का एडवांस SEO कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको रैंक करेंगे, क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, SEO करके ट्रैफिक कैसे आती है, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, लाइव होगा। और 25 नवंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट होनी है, 16 दिसंबर को पहली क्लास करेंगे। एनरोलमेंट के पहले दिन यानी कि 25 नवंबर को मैं 20 लोगों को ऑफर करूंगा ह्यूज डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट मिलेगा। सो डू ट्राई योर लक। टिप नंबर 4 इज अनस्टक योर गूगल रैंकिंग्स। इसका मतलब ये है, आपकी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कहीं ना कहीं पे स्टक हो जाते हैं और उसके बाद वहां से हिलते नहीं है। पेज 1 हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड स्पॉट हो सकता है, थर्ड, 4, 5, 6 वट
व्हाटएवर, कहीं पे भी साइट स्टक है, इस मेथड को आपने यूज करना है, आपकी वेबसाइट अनस्टक हो जाएगी, मतलब वो वापस आ जाएगी रैंकिंग्स के अंदर, यानी कि टॉप पे जाना शुरू कर देगी। कैसे? पेज को एडिट करें, उसको एडिट मोड में ओपन कर लें। अब कोई एक पैराग्राफ अपने उस कीवर्ड से रिलेटेड बनवा के एक्स्ट्रा ऐड कर दें, राइटर से या एआई से, इट्स अप टू यू। ठीक है, ऐड कर दिया। टाइटल अपडेट करें, थोड़ा सा कुछ उसमें चेंज कर दें हल्का फुल्का, ताकि वो फ्रेश लगे, यानी कि उसमें कुछ अपडेट हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दें। नाउ उस पेज को अपडेट कर दें, अगर हो सके तो उसको 5-7 इंटरनल लिंक्स भी फेंक दें एंड सी द मैजिक आफ्टर 7 days। यू ट्रस्ट मी, आप कहोगे यार इस चीज का पहले क्यों नहीं किसी ने बताया। फिफ्थ टिप इज रैंकिंग इमेजेस इन गूगल। आप लोगों को यही पता है कि यार हम एक पेज बनाते हैं, वो ट्रैफिक लेता है, दैट्स इट। आप इमेजेस को रैंक कर सकते हो गूगल में एंड नोबडी एवर टोल्ड यू हाउ यू कैन डू दैट। जब आप अपने किसी पेज में इमेज अपलोड करते हैं, आप बस सिंपल इमेज अपलोड कर देते हैं, दैट्स इट, या ऑल्टरनेट टैग दे देते हैं। एक काम और करते हैं, जो कीवर्ड है ना, जिसके लिए जो भी इमेज का कीवर्ड बनता है या जिस भी कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो, इमेज का जो नाम है वो कीवर्ड आपने रखना है। एंड गेस व्हाट, गूगल इमेजेस में वो इमेज रैंक करना शुरू कर देगी फॉर दैट कीवर्ड। लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का। इस कीवर्ड पर अब सर्चेस भी देख रहे हैं आप, और मजे की बात, इस पर इमेजेस के सेक्शन में ये पिक्चर टॉप पर रैंक कर रही है। और इसका अगर आप टाइटल चेक करें तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि भाई ये वही कीवर्ड है जिस पर ये रैंक कर रही है। नाउ यू विल गेट टू नो कि भाई साहब इमेज में अगर जस्ट उसका नाम कीवर्ड रख दिया जाए, इट कैन डू अ लॉट ऑफ वंडर्स। मजे की बात बताऊं, आप सर्च कंसोल के अंदर अपनी ट्रैफिक को इमेजेस के फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं कि इमेजेस से कितनी ट्रैफिक आ रही है। गो एंड फिगर इट आउट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक और वीडियो आएगी जिसमें और 5 टिप्स हैं जो पहले कभी नहीं सुनी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।